विद्याधर नगर से आज दिया कुमारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। करवा चौथ का पर्व है, ऐसे में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत भी रख रही हैं और ऐसे शुभ मौके पर दिया कुमारी ने जो है वो नामांकन दाखिल किया है। दिया कुमारी को वसुंधरा राज के विकल्प के तौर पर भी राजस्थान में देखा जा रहा है। विद्याधर नगर की सुरक्षित सीट से दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। हमारे साथ महिला हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। जी, आज करवा चौथ का भी जो है वो खासा पर्व है, पूरी महिलाओं ने व्रत किया है और ऐसे मौके पर ही दिया कुमारी ने नामांकन दाखिल किया है। क्या क्या दिया जी ने जब अपनी राजनीतिक यात्रा विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के लिए शुरू की थी तो गणेश मंदिर से शुरू की थी और उस दिन नवरात्रि स्थापना थी और आज जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है तो करवा चौथ का पर्व है। हम सभी महिलाओं में बेहद उत्साह है और एक सुरक्षा की भावना है कि हमें आगे आने वाले समय में अगर कोई भी दिक्कतों का या किसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हमारी सखी सहेली दिया कुमारी जी मौजूद रहेंगी। हमारे सारे तरह के प्रॉब्लम्स को और हमारी जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, जो भी हमारे क्षेत्र से हम लोगों को जो चाहिए, जो हक नहीं मिल रहे हैं या महिलाओं पे जो पिछली गवर्नमेंट के चलते कितने अत्याचार देखने को मिले हैं, जो वो दिख रहा है, उसके चलते हम एक आवाज़ उठाने में अब सक्षम होंगे क्योंकि एक महिला हमारे साथ खड़ी हैं। दादिया में जब प्रोग्राम था तो मंच संचालन की कमान जो है वो दिया कुमारी जी ने संभाली थी और चर्चाएं ऐसे भी हैं कि वसुंधरा राज्य को पहली सूची में तवज्जो नहीं दी, हालांकि दूसरी सूची में वसुंधरा खेमे के कई जो लोग हैं उनको टिकट दिया गया तो विकल्प के तौर पर एक तरीके से दिया कुमारी को देखा जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी, पहली चीज़। दूसरा, एक महिला दूसरी महिला का अगर हाथ पकड़ के चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे से आगे बढ़ेंगी और मैं समझती हूँ कि जो हमारे जो क्षेत्र में, हमारे राज्य में, जो राजस्थान सबसे बड़ा एक राज्य है एरिया वाइज भी, और जो यहाँ पे वोटिंग क्षमता है और पढ़े लिखे लोगों की और जो जागरूकता है एक वोटर के अनुसार वो भी ज़्यादा है, तो मैं समझती हूँ कि अगर महिला का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रही हैं और दोनों महिलाओं को एक पावर में लाया जा रहा है किसी भी क्षेत्र से या किसी भी तरह से, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल इनसे लेता हूँ। नरपत सिंह राजवी का यहाँ से टिकट काटा है, भैरव सिंह शेखावत के दामाद का। थोड़े विरोध के स्वर भी उठे थे, हालांकि बाद में पार्टी ने डैमेज को कंट्रोल किया और उन्हें चित्तौड़गढ़ से मैदान में उतारा है। क्या इसका यहाँ पर विधानसभा पर कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, ये सब पार्टी की जो कार्य योजना है वो किसे टिकट दे और किसे कहीं और से टिकट दे, ये पार्टी की अंदरूनी मतलब प्राइवेट पॉलिसी है। इसके लिए हम आम मतदाता को भी इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा, हमारा कानून, जो विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर जो दिया मैम आई हैं प्रत्याशी के रूप में, तो मैं खुद वकालत के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। 24 साल से जयपुर शहर में क्रिमिनल लॉयर हूँ। तो महिलाओं के लिए जो मैम जहाँ भी जाती है, जितनी भी सभाएं लेती है, उनमें कूट कूट कर जिस तरह से हमारे मोदी साहब ने पूरे इंडिया के अंदर कानून की अलख जगाई है, वैसे ही इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे पूरी उम्मीद है। एक लेडी एडवोकेट होने के नाते मैं बता रही हूँ कि मैम की भाषा और जो कथनी और करनी है उसमें बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आता है मुझे। और मैं आपको बिल्कुल एक लेडी एडवोकेट होने के नाते आपको अश्योर कर रही हूँ कि विधानसभा क्षेत्र जो हमारी विद्याधर नगर है, यहाँ से हमारी प्रत्याशी जीतेंगी और इसी बलबूते पे जीतेंगी कि महिला सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी दी जाएगी। राजस्थान में महिला अत्याचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर तमाम तरीके से जो है वो कांग्रेस सरकार को घेरने का भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आरोप है कि पेपर लीक जो है वो सरकार ने कराए, लेकिन अब जो राजस्थान में ईडी की जो एंट्री हुई है उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है। बावजूद उसके कांग्रेस का आरोप है, इस तरीके का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दबाव में ईडी काम कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राजस्थान में काम कर रही है। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि सर्वविदित है कि वो संवैधानिक एक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये इलेक्शन का टाइम है, इस वजह से इस एंगल से देखा जा रहा है। वरना संवैधानिक पद है उनका, तो फिर इस हिसाब से वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी बैक टू बैक कार्रवाइयाँ चली आ रही है। इससे पहले भी बहुत सारी ईडी की कार्रवाइयाँ हुई है, उसी क्रम में ये कार्रवाई भी है। अब विरोधी पक्षकार जो पार्टियाँ होती हैं उनका तो काम होता है कि किसी भी, जैसे हमारी पार्टी बीजेपी है तो इसको बदनाम करने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में ऐसा कुछ नहीं।
और भी महिलाएं हैं। करवा चौथ के दिन आज नामांकन दाखिल किया है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? आज का दिन है बहुत ही हमारे लिए ये अच्छा दिन था और आज हमें बहुत खुशी है कि आपने आज पहले आपने वो नामांकन गणेश मंदिर से किया और आज आपने ये नामांकन करवा चौथ पे किया। तो ये हमारे में जोश है, जुनून है और हम सब मिलकर आपको अच्छे से वोटों से जिताएंगे। और भी महिलाएं हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत शानदार है। देखिए, दिया जी के आने से विद्याधर नगर का हर एक कार्यकर्ता और आम नागरिक सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा की जो हमें गारंटी दिया जी दे रहे हैं वो उसे पूर्ण भी करेंगे। और हमारे जो इलाके में जैसे हर वार्ड में जो भी दिक्कतें हैं, पानी भरने की समस्या हो या सड़क की हो या महिला सुरक्षा की, वो हर चीज़ को दूर करेंगे। इसी आश्वासन के साथ ही हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। दिया कुमारी जी को राजस्थान में वसुंधरा के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, विकल्प के तौर पे देखना या ना देखना उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन महिला को आगे बढ़ाएगी। आज दिया कुमारी जी आए हैं, इसीलिए हम सारी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक महिला को दूसरी महिला के बारे में कोई टिप्पणी करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और वसुंधरा जी आगे हैं, पीछे दिया जी हैं, तो हम उनके पीछे चौथ का शुभ मुहूर्त देखा है, आज महिलाओं का व्रत भी है करवा चौथ का। ऐसे टाइम पर नामांकन दाखिल किया है। एक जयपुर में एक ही नामांकन दाखिल हुआ है दिया कुमारी जी का, और दिया कुमारी जी को जिस दिन विद्याधर नगर से टिकट दिया था नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर, चर्चाएं उसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अब वसुंधरा के विकल्प के तौर पर हैं। ये शुभ मुहूर्त के दिन किया है, इसको किस नज़र से देखते हैं, करवा चौथ के दिन जो नामांकन दाखिल किया? आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर दिया जी का नामांकन भरा गया है। तो आप खुद महिलाओं की उपस्थिति को देख के समझ सकते हैं कि वो कितनी लोकप्रिय प्रत्याशी है यहाँ से, और जनता उनका कितना खुले हाथों से स्वागत कर रही है। आप खुद एक महिला मैं खुद महिला हूँ, व्रत है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो इसका मतलब यही है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत के आने वाली है। अच्छा, भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस का मानते हैं कांग्रेस टक्कर में यहाँ पर? अभी तो मैदान में प्रत्याशी भी नहीं उतारा। कांग्रेस तो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रही है, कहीं प्रत्याशी ही नज़र नहीं आ रहा है उनका। तो हमें तो कहीं भी कांग्रेस का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा विद्याधर नगर में। सुरक्षित सीट से मैडम को उतारा? सुरक्षित सीट है, कह सकते हैं कि एक सुरक्षित सीट है विद्याधर नगर, लेकिन वहाँ काम करना, वहाँ के लोगों को अपने प्रति, आप देखिए कि लोगों के साथ चलना, घर घर जाके डोर टू डोर मैम अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं मैम के साथ में। तो वो कितना मेहनत का काम है। आप चल सकते हैं इतनी धूप में, लेकिन मैम 10 दिनों से लगातार धूप में चल रहे हैं इतना। देखिए, तो ये थी महिलाएं। आज राजस्थान में जो है वो करवा चौथ का खास पर्व भी है, और दिया कुमारी ने अपना आज नामांकन दाखिल किया है। और महिलाओं का कहना है कि पहले जब चुनाव की शुरुआत की थी तो गणेश मंदिर से दिया कुमारी ने शुरुआत की थी, और वसुंधरा के विकल्प के तौर पर भी राजस्थान के गलियारों में ऐसी चर्चाएँ हैं कि दिया कुमारी को देखा जा रहा है। और आज के दिन दिया कुमारी ने करवा चौथ के दिन नामांकन दाखिल किया है। अब राजस्थान का ताज किसके सर पर सजेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब जो है वो नामांकन की प्रक्रिया भी जो है वो रफ्तार पकड़ने वाली है, और लगभग जो है बहुत जल्द सभी प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन करेंगे। और जो दोनों पार्टियां हैं उनकी सूचियां भी जो जारी ज़्यादातर कर चुके हैं पार्टियां। 5 कांग्रेस ने 5 सूचियां जारी कर दी हैं, और अब कह सकते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की एक तरीके से असली रणभेरी अब बच चुकी है और चुनाव का शंखनाद शुरू हो चुका है। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।